तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन की। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बने रहिए हमारे साथ और बनाइए चिकन मलाई हांडी, आज की बेहतरीन डिश आप सबके लिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिया है 700 ग्राम तक चिकन और इसको मैरिनेट करते हैं कुछ स्पाइसेस के साथ। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर डाल लेते हैं लेमन जूस। ये पूरे 1 लेमन का जूस हमने यहाँ पर इसमें डाल लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ½ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है इसमें। टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून धनिया। 1 टीस्पून फुल जीरा पाउडर। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसमें रेड कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून एंड रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। दोनों को यहाँ पर डाल लेते हैं। सॉल्ट हम यूज करेंगे 1½ टीस्पून। सो 1½ टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने आधा कप दही भी ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, यानी कि थिन कर लिया है। इसको भी ऐड कर लेते हैं। और इसको भी खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो गया है। इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया था। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया फ्रिज से। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख के इसको बना सकते हैं। पहले हम इसमें 1 कप ऑयल डाल रहे हैं और साथ ही में हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल रहे हैं। और बटर बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बटर जैसे ही हो जाता है हम इसमें कुछ अपने ड्राई स्पाइसेस यूज़ करेंगे तड़के के लिए, जिसमें कि हमने ग्रीन कार्डमम ली है 5 अदद। इसी तरह से 6 से 7 अदद मैंने लौंग ली हैं। थोड़े से हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर कॉर्न, दालचीनी का एक छोटा सा पीस है, 2 दालचीनी के पीस हैं और 1 इसमें जावित्री है और 2 बे लीफ हैं। इनको हम घी यानी कि बटर और ऑयल में डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे क्रैकल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसका जो एरोमा है अच्छे से हमारे ऑयल में आ जाए। और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब इसको एक एक करके इसमें डालना शुरू करते हैं। दोस्तों, जितना भी मसाला हमने उसमें डाला था वो सब इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितना भी मसाला हमारे पैन में था उसको भी हमने निकाल लिया और इसको अच्छी तरीके से इसमें डाल के भुनाई कर लेते हैं। कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारे मसाले बहुत अच्छे से मैरिनेट हुए हैं, ब्लेंड हुए हैं, आप देख सकते हैं। और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, इसके लिए हमें जो और मसाले डालने हैं आगे, हम वो भी आपको दिखाते चलते हैं। और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट हमें भुनाई करनी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़े से काजू लिए हैं, करीब 20 से 25, और इसी तरह से 3 अदद मैंने छोटी इलायची और 3 टीस्पून मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। इन सबको हम दूध में डालकर पेस्ट बना लेते हैं और थोड़े से इसमें बादाम भी डाल देंगे, 5 से 6 अदद। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट बना लिया, इतना बारीक इसको किया है। इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। रेडी करके इसको एक साइड में रख लेते हैं। दोस्तों, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर चिकन को अच्छे से भूनते हुए। हमें इसका पानी काफ़ी हद तक कम कर लेना है, क्योंकि इसमें दही भी पड़ा हुआ है और दही की वजह से, और चिकन खुद अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई करना है। कम से कम अभी हमें 4 से 5 मिनट और लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है चिकन काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसका मसाला काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो जो हमने यहाँ पर काजू और बादाम और
गरी का पाउडर को पीस के जो पेस्ट बनाया है इलायची डाल के उसको यहीं पर ऐड कर लेते हैं और अच्छे से भुनाई करते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के या दूध डाल के भून लेते हैं। बहुत थोड़ा सा मैंने जार में पानी डाल लिया, बहुत ज़रा सा, और इसको भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। हीट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका जो लुक है कितना क्रीमी हो गया है, क्योंकि इसमें काजू और बादाम का पेस्ट पड़ा है, इस वजह से। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट। और इसी जगह पर हम इसमें अपनी अनियन को डालना है, क्योंकि मैंने फ्राइड अनियन ली है, ये 1 कप है। आप जो है अगर कच्ची वाली अनियन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 अदद अनियन ले लीजिएगा और उसको ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, या चॉप करके शुरू में ही जब हमने तड़का लगाया था, यानी कि मसाला जब जैसे बघारते हैं तो प्याज को उसके बाद आप डाल के प्याज को फ्राई कर लीजिएगा खूब अच्छे से। जब गोल्डन हो जाए उस वक्त फिर आप अपने चिकन को, मैरिनेटेड चिकन को डाल सकते हैं। बस इसको हम थोड़ी देर पकाते हैं ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें बबल आना शुरू हो गए। तो हम यहाँ पर इसको में लिड लगा देते हैं, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट पड़ा है तो ये थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पटकने लगेगी, उछलने लगेगा इसका मसाला, इसलिए। और बीच बीच में आप इसको चलाते ज़रूर रहिएगा हर 3-4 मिनट के बाद, ताकि बॉटम में मसाला लगने ना पाए। ये देखिए मैंने दोबारा से इसको खोल लिया है लिड हटा के, फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो एक मरतबा हम इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए खूब अच्छे से भुन गया है मसाला इसका। आप देख सकते हैं इसकी छोटी इलायची वगैरह ऊपर आ गई है। ये इंडिकेशन होता है जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब हमें इसको सिर्फ पकाना है थोड़ा सा, यानी कि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। तो हम यहाँ पर इसमें आधा कप पानी डाल रहे हैं, गरम पानी यूज़ करिएगा। हमने आधा कप पानी से कम डाला था, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। कम से कम इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और बीच में हम एक मरतबा और चलाएंगे। लिड लगा दिया है और 15 मिनट तक इसको पकने देते हैं। सो दोस्तों, अब हम अपनी चिकन हांडी को खोल कर देख लेते हैं। ज़बरदस्त जो कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं, यानी कि इसमें मलाई पड़नी है, कसूरी मेथी पड़नी है, तो हम यहाँ पर डाल के, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है अभी, तो हमें थोड़ा सा इसको स्लरी करना होगा, बहुत थोड़ा सा। हम यहाँ पर इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल रहे हैं, सिर्फ एक फ्लेवर के लिए, क्योंकि काली मिर्च हमने डाली हुई है। और 1 कप हम यहाँ पर क्रीम डाल रहे हैं। आपके पास अगर घर वाली क्रीम हो, मलाई निकली हुई, आप उसको भी थिन करके डाल सकते हैं, यानी कि फेंट कर, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। बस अब हम इसको थोड़ा सा स्लरी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कसूरी मेथी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालती हूँ। बस यहीं पर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अभी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे हिसाब से। थोड़ी देर के लिए पका ले। दोस्तों, आप यहाँ पर इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है इसमें। आप इसको यहाँ पर टेस्ट करके, काली मिर्च का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चें भी मैंने 1/4 टीस्पून डाली हैं, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इसमें लिड लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। सो दोस्तों, अब हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो ऊपर से हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो डाल देते हैं, जैसे कि थोड़ी सी जिंजर जूलियन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा हरा धनिया डालूंगी, इसको मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्ची हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन हाँ, बस एक ट्विस्ट हम यहाँ पर इसलिए देना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा एक जैसा ही कलर, एक जैसे ही टेक्सचर देख देख के लोग बोर हो जाते हैं। तो
हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देने जा रहे हैं, कुछ इसमें सब्जियां यूज़ करेंगे और इसमें बटर का तड़का लगाएंगे। सो दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा बटर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको मेल्ट कर लेते हैं। ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पर मैंने 3 तरह की शिमला मिर्च ले ली है, बल्कि 2 तरह की ली है मैंने, रेड वाली, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लिया है, और साथ में येलो वाली है। थोड़े से बस यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं जिनके सीडलेस कर लिया है, और यहाँ पर जिंजर की जुलियन ले ली है, और 1 हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है। बस इसका ही तड़का लगाना, मगर इससे पूरी आपकी डिश का जो जायका है और उसकी खुशबू एकदम चेंज हो जाएगी। बटर हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर हम इसमें ज़ीरा डाल। सो हम यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं ज़ीरा, क्योंकि बटर का जो अपना एक अलग सी खुशबू होती है, जायका होता है, तो आपको पता ही है। साथ में हमारी मिर्चों को भी डाल देते हैं, और इनको थोड़ा सा, बस इनका कलर नहीं चेंज करना है, ना इनको हमें गलाना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा शाइनी करना है बटर के साथ, और ये अच्छे से मिल जाए, सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, यानी कि बस 1 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों 1 मिनट हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं इसके क्रंचनेस पे कोई असर नहीं पड़ा है, बिल्कुल रसिंग है। बस हम यहाँ पर हीट को बंद कर लेते हैं और इसको हम अपने चिकन हांडी में डालते हैं। बस हम यहाँ पर इसको डाल रहे हैं इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसको एक अच्छा सा नाइस सा मिक्स दे देते हैं। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त हमारी चिकन मलाई हांडी बन के रेडी हुई है। आप कलर भी देख सकते हैं, और इसका टेक्सचर भी, कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से है, बहुत सलरी नहीं है और बहुत अच्छी बनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल के आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, तो इससे ऐसा करने से आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलेंगी देखने को एकदम फ्री में। और रेसिपी पसंद आए तो गिव अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बस हम डिश आउट करते हैं दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त हमारी चिकन मखनी हांडी बन के तैयार हुई है दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और एक मर्तबा इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों हमने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। आप एक मर्तबा बनाएंगे तो आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी बनाकर खाएं घर में, और अपने घर वालों को खुश करें। और जैसे कोई आपका इवेंट आ रहा है उस टाइम पर तो इसको बनाना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो मिलते हैं एक नई डिश के साथ, और आज की रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह।